भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जातिगत जनगणना का ऐलान करके केंद्र सरकार ने जो पासा फेंका है उसका बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। खासकर चुनावी राज्य बिहार में तो माहौल ही बदल गया है। राजनीतिक दल पहलगाम हमले पर दर्द और भारत पाकिस्तान युद्ध को भूलकर जाति जनगणना का श्रेय लेने की होड़ में लग गए हैं। कांग्रेस और राजद इसे अपनी जीत बताकर बुधवार शाम से ही जश्न मना रहे हैं। राजद कार्यालय में तो तेजस्वी यादव ने बाकायदा पटाखे जलाकर जश्न मनाया। तेजस्वी यादव का दावा है कि विपक्ष की मांग और कोशिशों के कारण केंद्र की मोदी सरकार को देश भर में जातिगत जनगणना कराने की बात करनी पड़ी। वहीं कांग्रेस भी केंद्र सरकार के इस फैसले का श्रेय खुद को देने से रोक नहीं पा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में जातीय जनगणना तो करानी ही पड़ेगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसे उतना प्रतिनिधित्व तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने साफ कहा कि हमारा विजन था, बीजेपी ने इसे अपनाया, हम इसका स्वागत करते हैं। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी ने संसद में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर की जाति वाली टिप्पणी पर भी कहा था कि जो लोग देश हित की बात करते हैं उन्हें गाली खानी ही पड़ती है। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। कांग्रेस केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना वाली घोषणा को अपनी जीत बता रही है और बिहार में ढोल नगाड़े बजाकर इसका जश्न भी मना रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बावजूद ये ऐलान किया ही इसलिए है क्योंकि बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। माना जाता है कि बिहार देश के उन राज्यों में से एक है जहाँ चुनाव में जीत के लिए जातिगत ध्रुवीकरण एक बड़ा फैक्टर है। यही कारण है कि अब राजद से लेकर कांग्रेस तक और भाजपा से लेकर जेडीयू भी इसका क्रेडिट लेने में आगे चल रही है। अगर जाति सर्वे बिहार में नहीं होता तो ये कैसे पता चलता तेजस्वी यादव कि आपके परिजन के नाम पर पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। जातिगत जनगणना जब पूरे तौर पर देश में होगा तो कहां कहां राजनीति में काला धन का निवेश आपने किया है, सबकी कलई खुल जाएगी। तो ये राजनीति का छुरछुरी पटाखा बनने से बेहतर है सच को स्वीकार करिए कि नीतीश कुमार जी में वह नैतिक बल है कि उनके तर्क शक्ति के बदौलत आज देश के अंदर जातिगत जनगणना हो रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में भी जाति सर्वे का फैसला लिया और केंद्र में जातिगत जनगणना का फैसला लिया। इसलिए आपका दावा बिल्कुल फर्जी निकला। जेडीयू का दावा है कि इंडिया गठबंधन को जातीय जनगणना का मंत्र ही नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के मुद्दे को सबसे पहले उठाया, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा के साथ जाने के बाद जब नीतीश कुमार आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ जाने को ही अपनी गलती बता चुके हैं और इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे ये भी कह चुके हैं, तो अब इस मुद्दे पर दावा कैसे ठोक रहे हैं। खासकर उनके वर्तमान साथी बीजेपी ने तो महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव ही जातिगत जनगणना के मुद्दे के खिलाफ लड़ा था। उनका नारा बटोगे तो कटोगे को बिहार बीजेपी ने भी खुला समर्थन दिया था। दरअसल इस समय राजनीति में जो हालात हो रहे हैं उससे एक शायर का ये शेर याद आता है, वक्त बदलता है तो हकदार बदल जाते हैं, वक्त के आईने में रुखसार बदल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि ताउम्र साथ निभाएंगे, वक्त बदलने पे उनके जज्बात बदल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द भारत नाउ।